खबर पर चलने से पहले जरा ये एक वीडियो देखिए जिसे एडवोकेट माजिद मलिक ने बनाया हुआ है। और ये वीडियो जो है ना, ये डायरेक्ट लिंक विद चंबा, और चंबा के बारे में क्या कह रहे हैं ये आप माजिद मलिक जो एडवोकेट साहब हैं उनके मुंह से सुन लीजिए। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जब हमारे सियासतदान ज़मीन छोड़ देते हैं और हवा में रहने के आदी हो जाते हैं तो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे भी किस तरह से हवा होते हैं। और जिस जगह पर मलिक साहब नज़र आ रहे हैं ये जगह वही है जो कि J&K बॉर्डर के साथ हमारा जो बॉर्डर है हिमाचल का पथरी में, उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद आप खबर पर चलिएगा। ये भद्रवाह से चंबा बॉर्डर तक है। मैं चंबा बॉर्डर पे इस वक्त मौजूद हूँ, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे, यानी कि जम्मू कश्मीर का हिमाचल का जो बॉर्डर है पदरी पास के पास। ये हमारी जो रोड है वो ब्लैक टॉप हुई है उस तरफ से, जम्मू कश्मीर की तरफ से, भद्रवाह की तरफ से, और ये मैंने क्रॉस किया, ये आ गया मैं चंबा में, जहाँ से ये कच्ची सड़क आप देख रहे हैं। ये चंबा की यहाँ से डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देखिए, ये यहाँ से चंबा 94 किलोमीटर है और लंगेरा यहाँ से 1 किलोमीटर अवे है। तो मैं इस वक्त लंगेरा की जुडिशन में हूँ, चंबा की जुडिशन में हूँ, और मैं मांग करता हूँ चंबा की एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर चंबा से और चीफ मिनिस्टर जो हिमाचल प्रदेश के हैं सुक्खू साहब, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन की ओर से भद्रवाह से पदरी पास और इस लंगेरा के इस पॉइंट तक, यहाँ तक रोड बना दी गई है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से और चंबा के प्रशासन से कि आप भी अपनी रोड को ब्लैक टॉप करिए और खूबसूरत रोड बनाइए, ताकि जो भद्रवाह में पर्यटक आ रहे हैं वो यहाँ से चंबा जा सके और चंबा हिमाचल प्रदेश के पर्यटक यहाँ पे आए, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है लोगों को यहाँ से गुजरने में। जब भी हम अपनी जुडिशन को क्रॉस करके लंगेरा तक, टूटी फूटी रोड है, इसको ब्लैक टॉप होना चाहिए और वाइडनिंग होनी चाहिए। और मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मैं पहाड़ों के बीचों बीच हूँ इस वक्त। ये पहाड़ इस वक्त आप देख रहे हैं, पहाड़ी को देख रहा हूँ मैं इस वक्त, और पहाड़ों के बीचों बीच ये मेरी सड़क है। सड़क को दिखाइए, ये सड़क जो है चंबा की है, हिमाचल प्रदेश की, और ये ब्लैक टॉप की हुई सड़क जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने काम किया है, प्रशासन ने काम किया है, लेकिन आगे काम करने की जरूरत है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज मानसून सत्र का शुभ आरंभ हो गया और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो मुद्दे वहाँ पर डिस्कस होने चाहिए जो हम और आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हाल फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये तमाम हम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो मुर्दा है। ये कहने की भी वजह है, हाल ही में एक दिन के मैं चंबा के दौरे पे था और वहाँ पर जो तमाम चीज़ें देखने में सामने आई, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आज मानसून सत्र का पहला दिन है तो जो चंबा के दिन अच्छे नहीं आ रहे हैं, सियासत की भाषा में कहूँ तो उन दिनों के बदलने की उम्मीद भी की जा सके। दरअसल चंबा में कई इश्यूज हैं, लेकिन जिस सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हैं ना हमारे नेता, वो चंबा में कितना दम रखते हैं या कितना बेदम है, ये आज कुछ एक उदाहरणों से साबित हो जाएगा। जिला चंबा 5 विधानसभा की सीटें, और पूरे जिला चंबा में सिर्फ और सिर्फ चार जो बस अड्डे हैं वो जिला चंबा के अंदर हैं। अब आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ अपने जिलों में जितने भी बस अड्डे होते हैं उनको गिन लीजिएगा। एक तरफ चंबा रह जाएगा हवा में लटका हुआ, और दूसरी तरफ बकाया जो जिले हैं उनका विकास आपको नजर आ जाएगा। खैर, चंबा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो साल 2011 का सेंसस था उसके मुताबिक लगभग 5.25 लाख की आबादी यहाँ पर थी, और अब 2025 चला हुआ है, कितनी आबादी बढ़ी होगी ये भी आप देख लीजिएगा। और इस आबादी में अगर हम मेल फीमेल का जिक्र करें तो लगभग ये 50% जो थी वो उस दौर में थी। लेकिन यहाँ पर चंबा का जो एक तरह से कहें कि सर्व सत्यानाश हुआ पड़ा है, उसका जिम्मेदार आखिर है कौन? आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो अचंभित करने वाला है, ये चंबा से ही खड़ा हुआ है।
बस अड्डों की बात कर रहा था तो एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ पर 147 बसें जो हैं वो प्राइवेट हैं और 156 बसें जो हैं वो HRTC की हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये तमाम बसें ये तो चलिए सड़क पर सफ़र करती रहेंगी, लेकिन जब इन आम बसों को लेने के लिए चंबा का आम आदमी खड़ा होगा तो उसके लिए कितने बस अड्डे हैं? भंजराड़ू, चंबा, चुवाड़ी और भरमौर, यानी इतना बड़ा जिला और सिर्फ 4 बस अड्डे। और हम किस विकास की बात करते हैं चंबा के साथ अगर जुड़े हुए मुद्दों की बात करें तो चंबा की साक्षरता दर लगभग 72% के करीब जो सेंसस था 2011 का उसके मुताबिक थी, और आज तो जाहिर सी बात है कि बढ़ी होगी इतने सालों में। लेकिन चंबा में जो सबसे बड़ा दुख का विषय है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल साक्षरता दर है ना वो बहुत टॉप लेवल की है। कितने नेता 2011 से ही बात करें तो बदल गए, कितने से ही नेता पर्दे के पीछे चले गए, कितने से ही नेता पर्दे पर आ गए, लेकिन चंबा के विकास के आगे जो पर्दा गिरा हुआ है उसको उठाने की कुव्वत किसी ने ना दिखाई, ना किसी ने कुछ ऐसा भरोसा दिलाया। उसमें तमाम हमारे MP भी शामिल हैं। 2011 तो छोड़िए, माननीय शांता कुमार जी के वक्त से आप चल पड़िए, चंबा को मिला क्या? अगर साथ लगते जिला कांगड़ा की बात करें तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सुविधाओं का टोटा क्यों नहीं है? यहाँ पर वो हक चंबा को क्यों नहीं मिल रहे जिस चंबा को आप सियासत के लोग कांगड़ा और चंबा संसदीय क्षेत्र कहते हैं? चंबा को तो आपने एक तरह से कहें कि बर्बाद करके रख दिया तो कोई दो राय नहीं होगी। आज चंबा से वॉल्वो बस जिसका जिक्र करते हैं ना, बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की, हमने इतनी वॉल्वो चला दी, इतनी वॉल्वो चला दी, चंबा से सिर्फ 2 बसें हैं वॉल्वो जो कि शिमला और दिल्ली के लिए। अब सवाल उठता है कि क्या चंबा को तो आपने कागजों में पिछड़ा घोषित कर ही दिया है, राष्ट्रीय स्तर पर तमगा लगाया हुआ है कि ये बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, लेकिन हकीकत ये है कि जो चंबा की लीडरशिप है वो पिछड़ी हुई है। आज चंबा से शिमला के लिए कितनी बसें चलती हैं? सवाल ये है कि क्या चंबा के लोगों को शिमला में कोई काम नहीं होता होगा, या फिर ये कहें कि जो चंबा की वैल्यू है, पॉलिटिकल बुक वैल्यू जिसे कहते हैं, वो कितनी सी है? क्या चंबा के लोगों का ये हक नहीं बनता कि उस तरफ भी जाएं? अगर जाना चाहें तो फिर कैसे जाएं? अगर यहाँ पर वॉल्वो बसेस का वो हाल है, और बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर वॉल्वो को तो एक तरफ छोड़िए, जो सुलोनी सब डिवीज़न है वहाँ पर ठीक उसी तरह से बसों के खड़ा होने की जगह है जिस तरह से आम हिस्सों में, प्रदेश के बकाया हिस्सों में कहीं कहीं सड़क किनारे जो बसें हैं वो खड़ी होती हैं। चंबा में डेथ रेट का जिक्र करते हैं, सड़कें कितनी खस्ता हाल है, कितना सा बजट गया चंबा को। क्या आप लोग आज जब ये मानसून सत्र चलेगा और मानसून की तबाही आई हुई है तो इसमें क्या आप सड़कों का जिक्र करेंगे, सड़कों का फिक्र करेंगे? नहीं, वहाँ पर सियासत ही होती हुई नजर आएगी। एक आई वॉश जो कि हमारे जो चंबयाल भाई हैं ना, उनका आंखें धोने का बंदोबस्त आप करेंगे कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। अगर हकीकत देखी जाए तो एक कहें कि एक अनदेखी उन नेताओं ने की जिनको आंखों पर चंबा के लोगों ने बिठाया है, या बिठाया था, या फिर आगे भी बिठाएंगे। चंबा बॉर्डर एरिया, इसकी बहुत ज़्यादा बात होती है, और बॉर्डर एरिया लगता है हमारा जम्मू कश्मीर के साथ। डोडा से पदरी जो इलाका है वो हमारा बॉर्डर लाइन आता है, और हिमाचल की सरकारों का ये दावा रहता है कि पदरी का जो इलाका है वो हमारा है। लेकिन एक तरह से सामान्य भाषा में, लोकल भाषा में कहूँ तो कितना सा पद्दर आप लोगों ने डाल के रखा हुआ है वहाँ पे। अगर J&K की सरकार डोडा से लेकर पदरी तक डबल लेन रोड लाती है और चकाचक जो रोड है वो लाती है, तो फिर हमारे रोड जो उसी तरफ को जाते हैं वो खस्ता हाल क्यों? अगर आप चंबा में रोजगार की बात करें तो लोग उन्हीं पुरानी जो चीजें हैं उनके जरिए अपना रोजगार कमा रहे हैं। आप लोगों ने क्या दिया? बीजेपी और कांग्रेस से मेरा साझा सवाल है, आज भी वहां पर लोग बसों पर निर्धारित है, बसों पर उनकी जो आजीविका है वो आधारित है, और आपने उसका क्या किया? और जब वही चीज आ गई तो अगर मैं ये कहूं कि सिस्टम पे मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़
थप्पड़ जो है वो J&K की सरकार की तरफ से विकास के मामले पर जड़ा जा रहा है। लेकिन नहीं, हम लोगों को सियासत करनी है। अगर एक दौर में जो पुराना सेंसस था उसमें 5.25 लाख के करीब आबादी थी और आज 2025 में उस आबादी में कितना फर्क आया होगा और उस आबादी को कितना सा आप लोगों ने सुविधाएं मुहैया करवाई जिससे चंबा की जो लोग हैं, जनता है, उनको ये लगे कि हम भी इसी प्रदेश का हिस्सा हैं। किस्सा बनाकर रख दिया आपने उनकी हिस्सेदारी का। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो एक अलगाव की भावना पैदा होती है। लगाव आप लोगों को चाहिए जनता से, इसलिए चाहिए कि कांग्रेस को वोट दे दे, बीजेपी को वोट दे दे और आप जनता की जहां मर्जी चोट दे दीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे शब्द चुभेंगे जरूर, लेकिन मैं इन शब्दों के लिए माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि ये डायरेक्टली जनहित से जुड़ी हुई बात है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यही वजह थी कि मैंने इन मुद्दों को मुद्दा कहा कि ये हमारे जो मुद्दे हैं वो मुर्दे हैं। अगर हमारे मुद्दों में जान होती, हमारे जो सियासतदान हैं उनके इरादों में जान होती, तो ये मुद्दे भी बेजान नहीं होते। क्या सुविधा नहीं मिलती है हमारे माननीयों को? कौन सा सुख है जो इन्हें हासिल नहीं होता है? बेरोजगारी का दौर देखा जाए तो आज कहां पर पहुंच गया। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या कोई नेता चाहे झूठा ही सही ऐसा चिल्लाता हुआ देखा आपने? नहीं देखा होगा। वजह यही है कि इन लोगों ने हमारे मुंह पर कांग्रेस और बीजेपी की अफीम चटवा कर रख दी है। और जब हमारे बच्चों का, हमारे समाज का मसला आता है तो हम लोग इसी नशे में चूर होकर चलते हैं। और इतना गंदा नशा हो जाता है ये सियासत का आम आदमी को भी कि जो अपने सवाल उठाने होते हैं, हम उन मुद्दों के बाबत भी सवाल नहीं उठाते। बवाल उठाने की जो आदत है ना, वो हम लोगों में है। लेकिन क्या कोई हल निकला? आज चंबा जस का तस है। इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन आज तो बात यही आ जाती है कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की बात आपके सामने मैंने रख दी। शिक्षा के भी हालात चंबा के आपके सामने है, मैक्सिमम ट्राइबल एरिया है। और स्वास्थ्य की बात करें तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोल दिया और वो एक रेफरल हॉस्पिटल होता है ना, जिस तरह से वो रेफरल मेडिकल कॉलेज है। चंबा के कितने नेताओं ने उसके लिए जोर लगाया, चंबा के कितने लोगों ने जाकर वहां पर देखा कि हमारे जो मरीज हैं वहां पर भेड़ बकरियों की तरह इलाज करवाने पर मजबूर हैं। हम लोगों को आदत है कि इनकी जनसभाओं में चले जाएंगे, बीजेपी बुलाएगी बीजेपी की, कांग्रेस जाएगी कांग्रेस की। क्या जो जनसभा इन अस्पतालों में लग रही है, चंबा के मेडिकल कॉलेज में लग रही है, उस तरफ कोई नेता आया आपको संबोधित करने? या हम लोगों ने किसी नेता से सवाल किया? नहीं किया। सवाल करना सीखिए, बोलना सीखिए, जरूरी है। नहीं तो ये आप लोग वही सीखेंगे जो ये हमें सिखाएंगे। और जब ये सियासत का अफीम चटवा देंगे ना, तो फिर हमारे पास धूल चाटने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। जरूर सोचिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।